मन इंसान का सबसे बड़ा अस्त्र है। मन से ही इंसान अपने आप को हरा सकता है। मन से ही इंसान अपने आप को जिता सकता है। कहते हैं कि दुनिया में मन से बड़ा कोई नहीं, वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो, तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही, ये सभी महापुरुषों का कहना है, लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो जो हम मन से चाहते हैं, वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है? कोई भी इंसान अपने मन में दुख नहीं चाहेगा, लेकिन वह दुखी रहता है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन से ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? इसमें दो चीजें निकल के सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई सारी चीजें हासिल हो जाती हैं, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी से मैं आपको यही सुनाने जा रही हूँ कि आपको ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि मन से कोई भी चीज़ हासिल कैसे करवाई जाती है। मन से किसी की भी बात का बीज बोया जा सकता है। इस कहानी से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है, लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कि एक बार की बात थी, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता, उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो वहाँ भी कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता कि चारों ओर उसके दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दुखों से बाहर कैसे निकले। वह दिन रात यही सोचता वह दिन रात यही सोचता रहता कि दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे हो गए थे, जिससे पता था, इस बात का प्रतीक था कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने की भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा। एक दिन उसने एक मित्र से पूछा कि अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, वह बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरीके से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता। उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते। टोने टोटके करने के बदले में दान दक्षिणा भी लेते। ये कहते कि टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगता, लेकिन बहुत टोने टोट करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास तो मेरे जीवन में दुख करने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाओ। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा,
कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विद्वान से मंत्रोच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात भी बैठ गई। उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया, अच्छी तरह से संपन्न। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उससे लगने लगा कि मेरे जीवन का दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। एक दिन उसके किसी मित्र ने कहा कि उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा नहीं लेता, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशानी युवक को बैठे देखा। तो उनकी आंखों के नीचे काले काले घेरे देखते ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, लेकिन हर तरकीब करके देखी, लेकिन कहे कोई भी काम नहीं बना। किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में कोई दुख की कमी नहीं हुई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूँ, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएंगे, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में ही बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे काम नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लोगे मैं वो दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करने लगा और बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पे चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने की छोटी सी चीज़ है, मैं तुमसे कराने वाला हूँ। जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, तुम पूरा नहीं कर पाओगे। बाबा ने कहा, उसने बोला, आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर के रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में ही दोहराना है। ये सुनकर आदमी बोला कि बाबा, इतनी सी बात है, ये तो मैं चुटकी बजाकर ही कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा ने कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और छोटा सा मंत्र है, मैं इसे कर ही लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र का जाप जरूर करूँगा। वो आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चला गया, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा तो पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में
दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर आदमी वहां से चल दिया और अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये दोहराता हुआ थोड़ी देर चलता था। उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश में आया तो फिर से अपना मंत्र दोहराने लगा कि बाबा ने उसे बताया है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और अपने अंदर से विचार बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर से किसी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे करते करते वो घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसने एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, उसने अपने बाल नोचने लगा और दीवारों से सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बच्चा, मन का जाल ऐसा है, जाल जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते पहले भी आते थे, लेकिन जब तुम मेरे पास आते थे तो इन थपेड़ों से बंदर घूम रहे थे, लेकिन तुम्हारे ध्यान में बंदर नहीं था। जब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ के दूर भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हर चीज़ छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई होती है। हम जितना ही उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतनी ही गहरी होती और बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख हर समय होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हर सुख नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। जब तक उस आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर्मन में कैसे प्रविष्ट होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। जब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उस दिन से तुम्हारे दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। ये हम अधिकतर अपने दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इनसे छुटकारा पाना है। इस वजह से बार बार सोचने के बारे में हमारा दुख और मन में
बैठता चला जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। इसे अगर तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम तक जब वह लौटता है तो नशे से चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अमूल्य देते हैं। जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जब हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी महत्व को, विशेषता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना सोचेगा, शराब या धूम्रपान